भारत के गांव में काम की गारंटी देने वाला एक बहुत ही अहम कानून है मनरेगा, और अब ये पूरी तरह से बदलने जा रहा है। सरकार एक नया बिल ला रही है जिसने पूरे देश में एक जोरदार बहस छेड़ दी है। तो आखिर ये बदलाव है क्या, और इसका हम सब पर, खासकर ग्रामीण भारत पर क्या असर पड़ सकता है? आइए इसी को समझते हैं। इस पूरी बहस का दिल बस इसी एक स्लाइड में छिपा है। एक तरफ है मनरेगा, जिसे अब तक काम का हक या अधिकार माना जाता था, और दूसरी तरफ है ये नया बिल, जिसे कई लोग एक ऊपर से कंट्रोल किया जाने वाला प्रोग्राम कह रहे हैं। मतलब ये सिर्फ नियमों में छोटा मोटा फेरबदल नहीं है, ये तो पूरी सोच, पूरी बुनियाद को ही पलट देने वाली बात है। तो सवाल उठता है, सरकार ये बदलाव आखिर ला क्यों रही है? खैर, सरकार के मुताबिक ये एक बेहद जरूरी अपग्रेड है। उनका वादा है ज्यादा काम और एक मॉडर्न, बेहतर और असरदार सिस्टम। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो है काम के दिनों में बढ़ोतरी। पहले मनरेगा में हर परिवार को साल में 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी। अब नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। दूसरा बड़ा बदलाव है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जरा सोचिए, अब हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक पहचान होगी, काम की निगरानी जीपीएस और मोबाइल से होगी। इतना ही नहीं, धोखाधड़ी पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल होगा, और प्लानिंग के लिए जीएस मैपिंग की मदद ली जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन असली कहानी और असली विवाद कहाँ है? वो है पैसे और पावर को लेकर। अब देखते हैं कि पैसा कौन देगा और फैसले कौन लेगा, क्योंकि यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये ग्राफ देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देता है। मनरेगा में अब तक मजदूरी का पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब नए बिल में ये 60 और 40 के अनुपात में बंट जाएगा। यानी मजदूरी का 60% केंद्र देगा और बाकी 40% का बोझ अब राज्यों पर आएगा। और यहीं से असली चिंता शुरू होती है। राज्यों पर अचानक से एक नया वित्तीय बोझ आ जाएगा। सवाल ये है कि जो राज्य पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, क्या वो ये पैसा समय पर दे पाएंगे? अगर नहीं, तो इसका सीधा असर मजदूरों के भुगतान पर पड़ेगा, जिसमें देरी हो सकती है। काम कैसे तय होगा, ये भी पूरी तरह बदल रहा है। मनरेगा का मॉडल बॉटम अप था, मतलब गांव और राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से बताते थे कि उन्हें कितने काम की जरूरत है। लेकिन नया बिल टॉप डाउन है, जिसमें केंद्र सरकार ऊपर से तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा और काम दिया जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। सोचकर देखिए, अगर किसी राज्य में जरूरत ज्यादा पड़ गई और केंद्र के दिए गए पैसे से ज्यादा खर्च हो गया, तो क्या होगा? वो सारा का सारा अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार को खुद उठाना पड़ेगा। चलिए अब जरा दिल्ली की बड़ी बड़ी बातों से निकलकर गांव की जमीन पर चलते हैं। इन बदलावों का एक आम मजदूर और गांव की पंचायत पर क्या असर होगा? नए बिल में एक बिल्कुल ही नया नियम है, सीजनल बैन। मतलब खेती के जो सबसे जरूरी दिन होते हैं, जब बुआई या कटाई होती है, करीब 60 दिनों तक इस स्कीम के तहत कोई काम नहीं मिलेगा। और आलोचक इसी को सबसे बड़ी चिंता बता रहे हैं। उनका आरोप है कि ये प्रतिबंध एक तरह से मजदूरों को निजी खेतों में कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर करेगा। यानी ये योजना अब कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सरकारी देखरेख में मजदूरों की सप्लाई का एक जरिया बन जाएगी। एक और बहुत बड़ा बदलाव देखिए। पहले गांव के लोग यानी ग्राम सभा मिलकर तय करते थे कि उनके गांव में क्या काम होगा, लेकिन अब सारी प्लानिंग दिल्ली में बैठे बैठे एक सेंट्रल डेटाबेस के जरिए होगी। यानी फैसले लेने की ताकत गांव के हाथ से निकलकर एक सेंट्रल कंप्यूटर में जा रही है। और बात सिर्फ फैसलों की नहीं, आवाज की भी है। देखिए, मनरेगा की जो सेंट्रल काउंसिल थी, उसमें महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसीज के लिए सीटें रिजर्व थीं, ताकि हर तबके की आवाज सुनी जा सके। नए बिल में इस अनिवार्य आरक्षण को हटा दिया गया है। आलोचक इसे सामाजिक सुरक्षा पर एक बड़ा हमला मान रहे हैं। तो हमने सरकार का पक्ष भी देखा और आलोचकों की चिंताएं भी समझी। आइए अब इस पूरी बहस को एक साथ रखकर देखते हैं कि ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की ये दो तस्वीरें असल में हैं क्या। ये टेबल पूरी बहस को एक नज़र में सामने रख देती है। एक तरफ सरकार है जो 125 दिन के काम और टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ आलोचक हैं जो कह रहे हैं कि ये तो काम के अधिकार को ही खत्म कर देगा।
सरकार का कहना है कि इससे प्लानिंग और काम करने का तरीका बेहतर होगा। आलोचक कहते हैं कि ये राज्यों पर बोझ डालेगा और सारी पावर केंद्र के हाथ में दे देगा। एक पक्ष इसे आधुनिकीकरण कहता है तो दूसरा पक्ष इसे सामाजिक सुरक्षा का अंत। तो आखिर में सवाल बस यही एक बचता है जो इस पूरी बहस की जड़ है। क्या ये एक पुरानी वेलफेयर स्कीम का ज़रूरी मॉडर्नाइजेशन है या फिर काम के एक बुनियादी हक का खात्मा?